क्या मालूमात पहुंच रही हैं आप तक? जी, कराची में अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें पीआईए का 320 एयर बस त्यारा जो है वो देखा जाए तो जिना गार्डन की आबादी पर जो गिरा है। इस वक्त सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से जो जराये की खबर है उनसे इतलात मौसूल होने की इस त्यारे के अंदर जब लाहौर से इसने परवाज भरी थी और कराची इसमें लैंडिंग करनी थी, 1 मिनट पहले लैंडिंग से ये त्यारा जो है इसको देखें तो आबादी पर गिरा है, क्रैश हुआ है। इस पर इब्तदाई इतलात ये मौसूल हुई कि इसके लैंडिंग के वक्त इसके व्हील नहीं खुल रहे थे, जिस हवाले से एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से इन्हें दोबारा राउंड लगाने को कहा गया। ये त्यारा दोबारा राउंड लगा रहा था, निचली सतह पर प्रवास कर रहा था। चूंकि अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि जब त्यारे में इस किस्म के कोई फॉल्ट आ जाए तो त्यारे को निचली प्रवास का कहा जाता है और नीचे से कंट्रोल टावर से तकनीकी माहिरीन जो देखते हैं कि इस त्यारे में क्या ऐसा मामला है जो ये त्यारे के व्हील नहीं खुल रहे थे। लेकिन इस निचली प्रवास के बाइस जो है त्यारा इस वक्त जिना गार्डन की आबादी के ऊपर गिरा है और उस वक्त जिस गली के अंदर गिरा है वहाँ काफी धुएं के स्याह बादल हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ तय्युन अभी तक तस्दीक नहीं हो रही। पुलिस भी वहाँ पहुंच चुकी है, सिविल एविएशन का इदारा भी पहुंच चुका है, दिगर इदारे भी वहाँ पहुंचे हैं, लेकिन मुस्तनद इस अब तक जो इतलात जो वो नहीं मौसूल हो रही कि इस त्यारे के अंदर 95 के करीब जो अफराद सवार थे जो कि लाहौर से सवार हुए थे और अभी तक इसमें अमले की भी तस्दीक नहीं हो रही कि अमले के कितने अफराद इस त्यारे के अंदर हैं। ये वो तमाम तर इब्तदाई मालूमात है जो अब तक हमें मौसूल हुई है। और हवाई जहाज के लैंडिंग के कबल चूंकि कराची एयरपोर्ट के जो एरिया है, इसके लैंडिंग एरिया से जो करीब तरीन एरिया जिनसे ये जहाज गुजर कर नीचे उतरता है उसमें मलीर कंटोनमेंट का इलाका है, मॉडल कॉलोनी का इलाका है, जिना गार्डन का इलाका है। ये वो इलाके जिनसे जहाज बिल्कुल करीब से गुजरता हुआ एयरपोर्ट पर लैंडिंग करता है। 4 किलोमीटर का ये फासला होता है। इस हवाले से अब 1 किलोमीटर कबल इस जहाज के लैंडिंग के से पहले क्रैश होना, गिरना, ये वो तमाम तर इस वक्त इब्तदाई मालूमात हैं जो हम तक मौसूल है। अच्छा नदीम शहजाद, आप बता रहे हैं कि ये रिहायशी इलाके पर गिरा है तो वहाँ पर यकीनी तौर पर रिहायशी इमारतें भी होंगी, इस बारे में क्या इतलात हैं? जी, इस सवाल से बिल्कुल ये घरों की छतों पर ही इस वक्त ये आग लगी हुई है और कुछ गाड़ियां मुतासर हुई, उनमें आग लगी हुई है। और इस हवाले से चूंकि इलाका इस गुंजान आबाद एरिया भी है कि इसमें कुछ ऐसे साइड एरियाज में गिडाप टाउन का ये इलाका लगा है जिसमें बिल्कुल जमीनें भी है, खुले इलाका भी है, लेकिन बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब जो है आबादी बहुत ज्यादा है। इस हवाले से अब चूंकि बिल्कुल करीब जहाज गिरा था तो जिना गार्डन का इलाका है, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और आबादियां भी है, मिला जुला यहाँ रुझान है। लेकिन फिलहाल ये चूंकि तंग गलियों के अंदाजा हो रहा है कि जहाँ पर धुएं के बादल है, जहाँ पर रेस्क्यू अमला पहुंचा हुआ है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची है, पुलिस पहुंची है, आगे चूंकि अब जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत शदीद धुआं है। बड़ा प्यारा एयर बस थी 320 एयर बस, जिसके अंदर अभी तक जो है किसी भी जो इतलात ऐसी मौसूल नहीं हुई किसी जहाँ भाग होने की और ना ही बचने की अब तक इतलात आ रही है। अब ये धुएं के बादल झड़ेंगे, रेस्क्यू अमला फायर फाइटर जो है इस वक्त अपना काम शुरू कर दिया है और हंगामी तौर पर कराची के अस्पतालों के अंदर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि फौरी तौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर जितना भी अमला इमरजेंसी अच्छा, के तौर कौन पर। कौन से हॉस्पिटल्स करीब पड़ते हैं नदीम शहजाद इस इलाके से? जी, इस सवाल से यहाँ से फौरी तौर पर तो जो मलीर के जो मकामी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें भी और उसके साथ ही जिना हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, ये वो तमाम तर हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इमरजेंसी लागू की। और एयरपोर्ट का अपना भी एक हॉस्पिटल है जहाँ पर फौरी तौर पर हमले को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी किस्म का कोई पेशेंट ऐसा पहुंचे तो फौरी तौर पर उन्हें रेस्क्यू किया जाए और तिब्बी इमदाद दी जाए। इसके अलावा रेस्क्यू की टीमें भी वहाँ पहुंची हुई हैं, फौरी तौर पर सिविल एविएशन की टीमें वहाँ पहुंची हुई हैं। इसके साथ ही जितने भी हमारी शहरी हुकूमत की तरफ से भी फायर फाइटर्स हैं वो वहाँ पहुंच चुके हैं। जितने भी अमला है इस वक्त फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है कि जितना जानी नुकसान कम से कम हो सके और जिस एरिया में आग लगी है ताकि आग पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके, ताकि आग से मजीद नुकसान ना हो सके। इस हवाले से अब तक जितने भी सिविल एविएशन हुकाम की जानिब से भी अब तक जो बातचीत की जा रही है उनसे इसकी अब तक इतलात ली जा रही है कि इस जहाज में कितने जो अफराद थे वो सवार हैं और कितना स्टाफ अमला इसमें। लेकिन अब तक ताहाल जो मुतज़ाद इतलात मौसूल हो रही है जिसमें अब तक 85 अफराद की इतलात और 12 जो है अफराद जो अमले के थे उनकी इतलात आ रही है। तो इस हवाले से अब देखते हैं आने वाले वक्त तक कि मुसद्दिका इतलात क्या है और उसके बारे में रास्ते में सिविल एविएशन हुकाम के साथ भी और पीआईए हुकाम के साथ भी और उसके साथ ही कानून दिगर इदारे भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस यहाँ मुतलका इलाके की वो पहुंची हुई है और इस वक्त पूरे एरिया को कार्डन ऑफ करके इस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है कि ताकि लोगों को भी रोका जाए। आग जहाँ लगी है, अगर घरों पर लगी है, जिन गाड़ियों में लगी है उसे देखा जाए और इंसानी जानों को देखा जाए। अगर कोई इसमें बचते चुके
क्योंकि त्यारा बहुत ज्यादा निचली सतह पर था। अगर इसके अंदर ये आग न लगती तो इससे इंसानी जानों के बचने का बहुत ज्यादा उम्मीद थी, और अब भी हमारे जो इदारे उम्मीद रखते हैं और पूरी पूरी कोशिश भरपूर की जा रही है कि इस जहाज में जो आग लगी है जितनी इंसानी जान से बचाया जा सके। लेकिन अब तक हमारा जो सिविल एविएशन और पेईओ काम से राब्ता है और एयरपोर्ट से भी हमारे राब्ते जारी हैं कि जो लोग इन पैसेंजर्स को लेने के लिए आए थे उनके अपने प्यारों के साथ अगर कोई राब्ता हो, फोन पर कोई राब्ता हो, तो फौरी तौर पर वो इत्तला दें यहाँ पर एयरपोर्ट के इमरजेंसी पर। तो ये वो अच्छा नदीम तमाम शहजाद, हम आपसे गुजारिश करेंगे आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि जो लोग इसमें सवार थे उनकी एक लिस्ट आपको मिल सके ताकि हम आवाम को आगाह कर सकें उसमें कौन लोग सवार थे। बहरहाल अभी तो इंतज़ार है कि उनकी खैरियत भी मालूम हो सके, क्योंकि जिस शिद्दत से आग लगी है नदीम शहजाद, बड़ी तबाही यहाँ पर दिखाई देती है। क्या कहा जा रहा है इलाके के लोगों की जानिब से? कुछ ऐनी शाहिदीन ने भी देखा होगा। इलाके के लोगों से जब रब्ता हुआ तो यहाँ पर मौके पर पहुंचकर हमने देखा है कि जो एनी शाहिदीन के जहाज बहुत निचली प्रवास पर था, तो अमूमी तौर पर जो इलाके के मकीन है उनकी जानब से ये कहना है कि यहाँ पर अक्सर जहाज इसी तरह निचली प्रवास से उतरते हैं, चूंकि एरिया का बिल्कुल ये रेड जोन एरिया है और बिल्कुल करीब ग्रीन एयरपोर्ट के ये एरिया, तो ये लोग भी मानूस है रोजाना की निचली सतह की परवाजों पर। लेकिन उन्होंने इतना वो, लेकिन जब वो जहाज निचली प्रवास पर बिल्कुल आ गिरा तो उस वक्त अंदाजा हुआ कि ये तो जहाज में तो खराबी है या फिर इसके अंदर ऐसा इश्यूज बना है कि जहाज गिर गया है। फिर उस वक्त आपको पता है मकामी सतह पर लोगों का बहुत ज्यादा जमे गफीर हो जाता है, दूर दूर से लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं देखने के लिए, बचाने के लिए, मौके के अलजाए वकुआ पर। इस हवाले से फिर फौरी तौर पर पुलिस भी पहुंची, उन्होंने रोका है और इलाका मकीनों की जान से कहना था कि जहाज बिल्कुल ठीक आ रहा था। लेकिन इस पर सिविल एविएशन हुकाम की जान से जब राब्ता किया गया तो उनकी जान से बताया गया कि इसमें फन्नी खराबी जो आई थी वो लैंडिंग के वक्त इनके व्हील जो वो नहीं खुल रहे थे, जिस हवाले से इस जहाज को दोबारा राउंड लगाने का भी कहा गया कि वो दोबारा राउंड लगाएं ताकि इसकी तकनीकी खराबी का अंदाजा लगाया जा सके कि व्हील ना खुलने की वजूहात क्या है, क्यों व्हील नहीं खुल रहे। इस हवाले से जब वो त्यारा निचली सतह पर प्रवास कर रहा था तो उस प्रवास के दौरान जो है ये जहाज जो है गिरा है, जिना गार्डन के छतों पर गिरा है, और यहाँ गलियों के अंदर इस पर देखा जाए तो आग और धुएं के जो बादल है, स्याह बादल है, कुछ नजर नहीं आ रहा। इलाका मकीनियों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुंच चुकी है। एदी, शिपा, अमन एम्बुलेंस सर्विसेज जितनी वो पहुंची, एयरपोर्ट की इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच चुकी हैं फौरी तौर पर, सिविल एविएशन को काम वहां पहुंचे हैं। इसके साथ ही इस एरिया के अंदर चूंकि जो एयरपोर्ट के करीब 3 एरियाज होते हैं, यहाँ वैसे ही अलर्ट रहता है कि फौरी तौर पर करीब 3 वैसे पॉइंट बनाए जाते हैं। साथ ही मलीर कंटोनमेंट का एरिया है, मलीर का एरिया है, वहां पर भी फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीमें यहाँ आई हैं और मलीर का एरिया सब तो देखा जाए तो वो सेफ है। इसके साथ ही बाडल टाउन की कॉलोनी भी जो बिल्कुल एयरपोर्ट के जहां से इब्तदा होती है लैंडिंग की वहां पर वाक़या है, वो भी महफूज है। ये 1 मिनट पीछे जो सफर था रह गया था एयरपोर्ट पर लैंडिंग का, जिना गार्डन का एरिया था जहां पर ये जहाज गिरा है, और ये जहाज PIA की 320 एयर बस थी जो कि गिरी है, और इसकी जो तकनीकी खराबियों का वजह वही बताएगी कि इसके पहिया जो ना खुलने की। अच्छा, पहिए नहीं खुल रहे थे, आप बता रहे हैं कि एनी शाहिदीन भी देख रहे थे कि ये जहाज इसी इलाके के ऊपर गश्त कर रहा था और उसे एक बार फिर यहाँ पर मतलब राउंड लगाने के लिए, घूमने के लिए कहा गया था ताकि तकनीकी खराबी को जाना जा सके। तो लोग क्या कहते हैं कि वाकई इसके टायर नहीं खुले हुए थे क्या? जहाज में फजा में मौजूद, मतलब जब वो हवा में मौजूद था उस वक्त तो आग नहीं लगी हुई थी? इस हवाले से इसके अंदर अभी तक ऐसी इतलात मौसूल नहीं हुई कि आग पहले से लगने की। लेकिन ये है कि अभी इस वक्त PIA जराये के मुताबिक उन्होंने एक तस्दीक की जिसमें 91 जो पैसेंजर जिसके अंदर सवार थे और इसके साथ ही 7 अफराद जो है उनकी जब से अमले के बताए जाते हैं। तो इस तरह ये 98 की जो एक तादाद इस वक्त पैसेंजर्स की इस जहाज के अंदर सामने आ रही है, जो PIA हुकाम की जानिब से बताई जा रही है, जराये की इतलात है कि 98 पैसेंजर इसके अंदर सवार थे। अब इस हवाले से इन इंसानी जानों के बचाव के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है कि इससे फौरी तौर पर त्यारे को जो है। अच्छा नदीम शहजाद, उस इलाके से क्या एम्बुलेंसेज लेकर निकली हैं कुछ लोगों को, यानी जो मुसाफिर उसमें सवार थे, क्या उन लोगों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पतालों की तरफ ले जाया जा रहा है अभी, या फिर अभी सिर्फ इमदादी सरगर्मियां शुरू हुई हैं? जी, इस हवाले से अभी तक हाल चुके आग के शोले और आग के जो बादल है स्याह बहुत तेज है। इस वक्त तक तो रेस्क्यू सबसे पहले फायर फाइटर्स वहां पहुंचे हैं और जिन्होंने बाकायदा तौर पर उस आग को बुझाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ड्रेसिंग मंगाई है, बायोगैस सेफ्टी के जो आलात है वो पहनकर वो अंदर उतरे हैं, आगे गए हैं देखने के लिए इब्तदाई तौर पर कि त्यारे के करीब जो धुआं है जिससे दम घुट रहा था, वो मास्क पहनने के बाद जो स्पेशल ड्रेस होता है बायोगैस की हिफाजती ड्रेस जो वो पहना है, अब वो आगे अंदर गए हुए
रहे हैं। उसके बाद जैसे ही एम्बुलेंस सर्विसेज बिल्कुल रेडी खड़ी हैं, जैसी कोई इत्तलात मिलती है, कोई भी इस तरह का पैसेंजर सामने नजर आएगा उसको रेस्क्यू करेंगे। लेकिन आग के शोले, आग के बादल जो है स्याह बहुत ज्यादा हैं, जिन तक अभी तक ताहाल एक आग पहुंच की रहे हमारे शिद्दत रेस्क्यू काफी अमला। ज्यादा है जिस पर ताहाल मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया, लेकिन इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। नदीम शहजाद, लाहौर से ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी